पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। प्रिय प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। प्रभु आज की सुबह में भी परमेश्वर फिर हमको अनुग्रह के तख्त के पास लेकर आया और अपनी करुणा से भरा, और परमेश्वर अपने मन को हमारे लिए खोलते हैं और परमेश्वर ने अपने हृदय को हमारे लिए खोला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसलिए जब परमेश्वर का मन और हृदय हमारे लिए खुलता है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वाभाविक है यदि हम उसमें झांक लें तो हमारे लिए अनुग्रह ही अनुग्रह और कृपा पे कृपा और भलाइयों पे भलाई हमको मिलती ही जाएंगी और दिखाई देने लगेगी। तो पवित्र शास्त्र वचन में हम जाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बात को समझ ले, प्रभु यीशु के मृत्युंजय होने के बाद प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कुछ बातें कही थी और उन बातों में एक बात जो मूल थी कि पवित्र आत्मा तुम पे उतर के आएगा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब तक पवित्र आत्मा तुम पे उतर कर ना आए, तुम यहीं पे ठहरे रहना, तुम यहीं पे रुके रहना, अचंबा ना करना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पवित्र आत्मा जब तुम पे आएगा तो पिछले वीडियो में हमने देखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, कि वहाँ पे प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे और बेटियों पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा, वे स्वप्नदर्शी होंगे, दर्शी होंगे और भविष्यवाणी भी करेंगे, तुम्हारे दास और दासियां भी होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पे आज की सुबह हम एक विशेष बात पे ध्यान देने वाले हैं, जो प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8 वचन में लिखा है। वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? परमेश्वर इस आत्मा में आपको क्या देना चाहता है? शिष्य को पता नहीं, तुम जो एक साधारण से हो असाधारण हो जाने वाले हो। शिष्य को इस बात की कोई खबर नहीं है कि वो साधारण से अब असाधारण होने वाले हैं, एक अनजानी महिमा पाने वाले हैं। इस महिमा का दूर दूर तक उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे उस जमाने में जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि लोगों से चिता दे कि आसमान से बारिश होगी और सब कुछ डूब जाएगा जो जहाज में आना चाहता है, तब भी लोगों ने, इससे पहले पृथ्वी के ऊपर मेह बरसता था, लोगों को उस बारिश के विषय में कुछ पता नहीं था। वैसे ही इन शिष्यों के साथ भी है, वो नहीं जानते अब क्या उतर के आने वाला है, क्या बरसने वाला है, कौन सी आत्मा उंडेली जाने वाली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उन शिष्यों के, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनजाने भाव में क्या परिवर्तन होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन आज मुझे और आपको ये जानना है। प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। गवाह कौन है? गवाह कौन हो सकता है? और जो गवाह है वो है कौन? परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया, जो प्रभु यीशु के गवाह हो गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे विचारों में ऐसे लोग पवित्र पंथ के लोग हैं। ऐसे लोग का पंथ ही अलग, ऐसे लोग की बात ही निराली है। ये गवाह लोग हैं, पवित्र पंथ के लोग हैं। इनकी हर बोली निराली है, इनकी हर बात में अनोखापन है, विलक्षणता है और निरालापन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। गवाह कौन होता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम तो गवाह तब बनोगे, हम गवाह तब बनेंगे जब हमारे पास कोई और अपना शब्द ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो कुछ भी हो उसका हो। जिस दिन हमारे अंदर से अपने शब्द निकल जाएंगे और जो हमारे भीतर जो शब्द बचेंगे वो केवल शब्द उसके होंगे, और जिस दिन हमारे ये सारे शब्द मिट जाएंगे उसी का शब्द रह जाएगा, तब हम गवाह हो जाएंगे। तब हम जो भी बोलेंगे हमारी हर बात का आगाज प्रभु यीशु होगा, हमारी हर बात का अंजाम भी प्रभु यीशु होगा, हमारे सुसमाचार की शुरुआत भी प्रभु यीशु होगा और हमारे सुसमाचार का अंत भी प्रभु यीशु पर ही होगा। हमारे अपने सारे शब्द मिट जाएंगे।
जिस दिन हमारे भीतर के सारे शब्द मिट जाएंगे, केवल प्रभु यीशु रह जाएगा, उस दिन तुम गवाह हो जाओगे। उस दिन हम गवाह कहलाएंगे। हमें गवाह बनना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें एक ऐसी पाखरू को पाना है, हमें एक ऐसी महिमा को पाना है जिससे हम गवाह हो जाएं। और गवाह इसलिए होना है क्योंकि बिना धर्म के गवाह नहीं होता, बिना धर्म के गवाह नहीं होता, और बिना गवाह के कोई धर्मी नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल सही है। बिना गवाह के धर्म नहीं होता और बिना गवाही के कोई धर्मी नहीं होता। यदि तुम गवाही तुम्हारी नहीं तो तुम धर्मी कहां से हो सकते हो? और यदि किसी धर्म का कोई गवाह ना हो तो वो धर्म भी नहीं होता। इसलिए बिना धर्म के गवाह नहीं होता और बिना गवाह के कोई धर्म नहीं होता, और बिना गवाही के कोई धर्मी नहीं होता, और धर्मी बिना गवाही के भी नहीं होता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम ये सब कुछ बनो। प्रभु यीशु चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं, वो सृष्टिकर्ता चाहता है कि तुम गवाह बनो। तुम्हारे शब्द सब मिट जाएं, जो बचे केवल यीशु। तुम्हारी हर बात की शुरुआत प्रभु यीशु हो, तुम्हारी हर बात का प्रारंभ प्रभु यीशु हो, तुम्हारी हर बात का अंत भी प्रभु यीशु हो। गवाह हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा अलग कोई दर्शन ना हो, हमारा अपना अलग कोई दर्शन ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो कुछ भी हो उस पवित्र आत्मा का अनुभव हो तो हम गवाह बन जाएंगे। अपने दर्शन लेके हम कहां जाएंगे? हम अपने दर्शनों से गवाह ना बन पाएंगे। परमेश्वर के अनुभव से हम गवाह बनेंगे। परमेश्वर चाहता है कि तुम गवाह बनो। तुम्हारे दर्शन नहीं, पवित्र आत्मा के अनुभव पाओ और गवाह हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए गवाह होने के लिए तुम्हें अपने आप का साक्षी होना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें अपने आप का साक्षी होना पड़ेगा, और साक्षी वही होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बिना साक्षी के ना कोई धर्म होता है और ना ही कोई धर्मी होता है। प्रभु चाहता है कि तुम गवाह बन जाओ, तुम साक्षी बन जाओ। यदि मसीहत को, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये मसीहत एक सच्चा धर्म, उस सूर्य के मानिंद, उस रोशनी जो उसकी सुबह सुबह रोशनी फैलती है, उस सूर्य के किरणों की मानिंद होना है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें साक्षी होना पड़ेगा, हमें गवाह होना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि धर्म और धर्मी बिना गवाह के, बिना साक्षी के हो नहीं सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो, क्योंकि धर्म का आधार ही साक्षियों पे है, धर्म का आधार ही गवाहियों पे है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धर्म का आधार ही जीवित वेदियों से है, धर्म का आधार ही जीवित मंदिरों से है, धर्म का आधार ही, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जीवित गवाहों से है। यदि तुम गवाह न हो पाए तो आधार कहां बचा? परमेश्वर तुमको उस सच्चाई का, उस सत्य का आधार बनाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते तुम गवाह बनो, उस सत्य का तुम आधार बनो। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है, तुम उसका आधार बनो। और बिना गवाह के और बिना गवाहियों के ये आधार ना बैठेगा, तालमेल ना बैठ पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें इस पवित्र पंथ का आधार बनना है। गवाह, मैंने कहा गवाह कौन? गवाहियां किसकी? जो पवित्र पंथी हैं। प्रभु चाहता है तुम वो पवित्र पंथ बन जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो सत्य का आधार है, जो जीवन का आधार है, जो मार्ग का आधार है, परमेश्वर मुझे और आपको आधार बनाना चाहता है। और इसलिए वो कहता है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह हो जाओगे, आधार हो जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पवित्र आत्मा इसी बात की ओर तो इशारा कर रहा है। पवित्र आत्मा इसी बात की ओर अपनी इशारे को दे रहा है कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे। तुम उसी मार्ग के आधार हो जाओगे बहुतों के लिए। तुम उस सत्य के आधार हो जाओगे अनगिनतों के लिए। तुम उस जीवन का मार्गदर्शक हो जाओगे असंख्यों के लिए। परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, क्योंकि गवाहों का ध्यान परमेश्वर के ऊपर रहता है।
तुम पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओ। गवाह तो वो होता है जिसकी नजर परमेश्वर पर होती है, जिसका ध्यान परमेश्वर पे होता है। शब्दों से बढ़कर नजर होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गवाह वो नहीं जो शब्दों के जाल से खेलते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालको, शब्दों से नहीं, जुबान से नहीं, बल्कि संपूर्ण अंतःकरण से तुम मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरा गवाह होना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु चाहता है ये आत्मा तुम पाओ, गवाह हो जाओ, तुम पवित्र पंथ हो जाओ, तुम उस धर्म का आधार बन जाओ, तुम धर्मियों का आधार तुम हो जाओ, उस मार्ग और सत्य जीवन का तुम आधार हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए क्योंकि धर्मी प्रतीति करता है, धर्मी की नजर परमेश्वर में बनी होती है, धर्मी का ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगा होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए यूहन्ना 3:11 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, जिसे हमने देखा है उसकी गवाही हम देते हैं, और तुम लोग हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जिसको हमने देखा है, जिसको हमने सुना है, उसकी गवाही हम देते हैं। और पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और दूसरे वचन में तो कहता है, जिसको हमने देखा है, जिसको हमने सुना है, जिसको हमने छुआ है, उसकी हम गवाही देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें इसका गवाह होना है। जिसको हमने देखा है, हमारा अनुभव है क्या? ऐसा अनुभव पाना है, उसको देखने का, उसको पाने का, उसको छू लेने का एहसास का अनुभव जिसके पास है वो गवाह हो जाएगा। प्रभु चाहता है हम ऐसी रूह पाएं, उसके अनुभव को पाया व्यक्ति वो कहता है, जिसको हमने देखा है, जिसको हमने छुआ है, जिसको हमने सुना है, उसकी गवाही हम देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु चाहता है कि तुम ऐसे गवाह बनो। प्रभु चाहता है कि पवित्र आत्मा तुम पे उतर के आएगा और तुम गवाह हो जाएंगे। वो तुम्हें गवाह बनाना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। हाँ, उन्होंने प्रभु यीशु के जन्म को देखा, उन्होंने प्रभु यीशु के मृत्यु को देखा, उन्होंने प्रभु यीशु की महिमा को देखा, उन्होंने प्रभु यीशु के साथ सुख दुख बिताया है। और वो कहते, जिसको हमने देखा है उसकी हम गवाही देते हैं। आप प्रभु यीशु के गवाह बनने के लिए सुख दुख का सामना कर सकते हो क्या? प्रभु यीशु का गवाह वही हो सकता है जो सुख दुख का सामना कर सकता है। संत पौल कहते हैं, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगा? क्या बीमारी, क्या भूखमरी, क्या कंगाली या लाचारी, क्या दुख या पीड़ा, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगा? परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही लोग गवाह होते हैं जिनके पास जीवन के सुख दुख का अनुभव है। ये गवाह होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा ने इन पे साया किया हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु चाहता है पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनो, अनुभव के साथ, जीवन के सुख दुख के साथ, पीड़ाओं के साथ, बीमारी और कंगाली और लाचारी, कोई तुम्हें उसके प्रेम से अलग ना पाए, ऐसा अनुभव पाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसकी गवाह बन जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो। गवाहियां, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु का जी उठना, प्रभु यीशु की मृत्यु, सब कुछ बीत गया, सब कुछ उन्होंने देखा है। अब कौन रह गया? केवल गवाह। प्रभु यीशु ने जन्म लिया, प्रभु ने मृत्यु उठाई, प्रभु मृत्युंजय हुआ, अपनी महिमा को प्राप्त हो गया, सब कुछ हो गया। अभी केवल कौन बचा है? केवल गवाह बचा है और केवल गवाह की गवाही बची है। इसलिए परमेश्वर चाहता है, प्रभु परमेश्वर का जो कार्य था पृथ्वी के ऊपर, सब कुछ हो चुका है। अब कौन बचा है इस पृथ्वी के ऊपर? गवाह और गवाही। इसलिए प्रभु चाहता है कि तुम परमेश्वर के गवाह बनो। इसलिए पवित्र आत्मा तुम ऐसा पाओ कि तुम गवाह बन जाओ, क्योंकि बिना गवाह के धर्म नहीं होता और बिना गवाही के धर्मी भी नहीं होता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। गवाह आज में जीता है। वो बीते हुए कल की गवाही नहीं, वो आज अपने जीवन में गवाही पैदा करता है। परमेश्वर चाहता है कि आज तुम परमेश्वर का अनुभव पाओ, उसके पवित्र आत्मा का अनुभव पाओ, तुम आज में जियो।
इस परम पल में जियो और गवाह बन जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परम पलों में जीना होगा प्रियो। जो होना था वो हो गया, जो घटना था वो घट गया। प्रभु यीशु का जन्म, उसका मृत्युंजय, उसकी महिमा, उसका पुनरुत्थान, सब कुछ हो गया। अब केवल कौन बचा है? गवाह बचा है। गवाह के पास आज है। ये परम पल है। इन परम पलों में प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमको परमेश्वर के गवाह बनना है। परमेश्वर चाहता है इस रूह की तासीर से, इस रूह की महिमा को, इस रूह के इस महिमा की सारी सामर्थ को तुम पाओ और गवाह बन जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए तुम्हें गवाह बनना होगा, हमें गवाह बनना होगा। जब तक हम परमेश्वर के गवाह नहीं बन जाते, प्रभु यीशु का सत्य, प्रभु यीशु के सत्य के हम साक्षी ना हो पाएंगे। प्रभु यीशु चाहते तुम सत्य के साक्षी हो। जो गवाही जिसकी नहीं है, जो गवाही नहीं है, उसके जीवन में प्रभु यीशु सत्य कैसे हो सकता है? उसके जीवन में प्रभु यीशु सत्य कभी नहीं होता। वो केवल उसके लिए कहानी या इतिहास या कोई महिमा की बात समझने के लिए, सुनने के लिए हो सकती हैं, लेकिन प्रभु यीशु ऐसे व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं होता। प्रभु यीशु तुम्हारे जीवन में सत्य होने के लिए गवाही ही चाहिए। तुम गवाह होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पवित्र शास्त्र तो गवाहियां हैं। पवित्र शास्त्र तो गवाहियां हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन्होंने उसे देखा है, जिन्होंने उसे सुना है, जिन्होंने उसे छुआ था, उन सब की गवाहियां हैं। पवित्र शास्त्र गवाहियां हैं प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारी गवाहियां कैसी है? परमेश्वर चाहते कि पृथ्वी के छोर तक तुम उसके गवाह बनो, लेकिन आज तुम्हारी गवाहियां कैसी है? आज हमारी गवाहियां पवित्र शास्त्र से मेल नहीं खाती। आज तो लोग गवाही भी छूटी देते हैं। हमारी गवाहियां तो संसार के साथ, संसार की बातों के साथ मेल खाती हैं, पवित्र शास्त्र की बातों के साथ मेल नहीं खाती। कारण यही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम्हारी गवाही संसार के साथ, तुम्हारी गवाहियां, तुम्हारे गवाह संसार के साथ मेल खा रहे हैं। पवित्र शास्त्र के साथ तुम्हारी कोई भी गवाही मेल नहीं खाती। आज हमारी गवाहियों का दर्जा देखो क्या है। आज हमारी गवाहियां केवल अपनी चंगाई की गवाहियां हैं। तुम्हारी, तुमने कुछ धन संपत्ति कमा ली, ये तुम्हारी गवाहियां हैं। तुमने कोई बड़ी डिग्री लेके तुम पास हो गए, ये तुम्हारी गवाहियां हैं। अच्छी बात है, तुम प्रभु को आदर देते हो। क्या यही संसार की बातें ही? क्या यही केवल गवाहियां हैं? क्या इसके अलावा और कोई गवाहियां नहीं हो सकती? क्या तुम्हारी गवाही पवित्र शास्त्र से मेल खाती है? क्या प्रभु यीशु के शिष्य अनपढ़ और गंवार थे? क्या प्रभु यीशु उनको ज्ञानी बना करके, क्या उस समय के पदाधिकारी उनको प्रभु यीशु नहीं बना सकते थे? लेकिन उनकी गवाहियां जिंदे खुदा की है। आज लोग की जब गवाहियां सुनते हैं, उन बातों को सुनने का मन नहीं करता, क्योंकि ऐसी गवाहियों का मोल क्या? मैं ऐसी गवाही क्यों सुनूं जो पवित्र शास्त्र से मेल ना खाती हो? ऐसी गवाही का औचित्य क्या? ऐसी गवाही के मोल क्या जो प्रभु यीशु के जीवन से मेल ना खाए, पवित्र शास्त्र से मेल ना खाए? झूठी गवाहियां हैं, बनावट बातें हैं। गवाही तो वो होती है जो पवित्र शास्त्र से मेल खाती है। परमेश्वर चाहते कि आपकी गवाही पवित्र शास्त्र से मेल खाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसका मतलब यह है, आपका संबंध परमेश्वर से नहीं है। यदि आपकी गवाहियां पवित्र शास्त्र से मेल नहीं खाती, तो इसका सीधे अर्थ है आपका संबंध परमेश्वर से नहीं है। आपने केवल उसके विषय में सुना है, लेकिन आपका संबंध परमेश्वर से नहीं है। जिसका संबंध परमेश्वर से होता, उसकी गवाहियां पवित्र शास्त्र से, उसकी गवाहियां परमेश्वर से मेल खाती है। प्रभु यीशु कहता है, पवित्र आत्मा तुम पे साया करेगा और तुम मेरे गवाह हो जाओगे। प्रभु चाहता है कि तुम्हारी गवाही परमेश्वर के साथ मेल खाए, प्रभु यीशु के साथ मेल खाए, पवित्र शास्त्र से मेल खाए। प्रभु ये चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम गवाह बनोगे, मेल खाओगे, उस
प्रभु यीशु से, उस सृष्टिकर्ता से, उस पवित्र शास्त्र की महापवित्र बातों से तुम्हारी हर बात मेल खानी चाहिए। प्रभु इसलिए गवाह बनाना चाहता है ताकि तुम मेल खाओ। अभी हमारा और प्रभु का मेल बैठता नहीं है। पवित्र शास्त्र की बातों से हमारा मेल नहीं बैठता। आज की संसार के तर्कों से जो तुम लगाते हो, पवित्र शास्त्र का मेल बैठता नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल तू आगे कर देना, लेकिन आज के भौतिक युग में हमारा तालमेल उसके साथ बैठता नहीं है। हमारा मेल उसके साथ नहीं बैठता। परमेश्वर का आत्मा यही चाहता है कि तुम गवाह बनो, उसके साथ तुम्हारा तालमेल बैठे, तुम्हारी गवाही पवित्र शास्त्र से मेल खाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की गवाहियां बेतुकी लगती हैं। आज की गवाहियों का कोई सर है ना पैर है। हम तो मौका ढूंढते हैं कि कोई हमें ऊपर बुला ले और हम 4 लोगों के सामने अपनी बात कह सके। ये तुम्हारी गवाहियां हैं। अवडंबर है प्रियो, ये तो धोखाधड़ी है। तुम तो अपने आप को दिखाना चाहते हो, तुम में से खुदा ना दिख पाएगा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा तुम पे इसलिए उतारा जा रहा है कि तुम गवाह बनो। गवाह का मतलब क्या है? उस परमेश्वर की बातों के साथ, उस महापवित्रता के साथ, उस प्रभु यीशु के साथ, उसके पवित्र वचनों के साथ तुम मेल खाओ। बार बार कह रहा हूं, मेल खाओ। जिस दिन तुम्हारा और परमेश्वर का मेल बैठ गया, उस दिन समझ जाना कि पाखरू का सच्चा अभिषेक तुम पे हुआ है और तुम गवाह बन गए हो। जब तक मेल नहीं बैठता, बातें बेतुकी हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। बेतुकी बातों को गवाही मत समझना। कूद कूद के शोर मत मचा देना। अपने हृदय में इस बात को मत गढ़ के बैठ जाना, मैं बहुत धर्मी हो गया, मैंने बड़ी अच्छी गवाही दी। गवाही तो मेल का मतलब है। गवाही तो तालमेल का अर्थ है। परमेश्वर के साथ जुड़ने वाले तालमेल का ही दूसरा अर्थ है गवाही। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो सकता है तुम्हारी आस्था बहुत अच्छी हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना बहुत अच्छी हो सकता है तुमने पवित्र शास्त्र भी रट लिए हो, लेकिन फिर भी तालमेल नहीं बैठता। तुम्हारी आस्था बहुत है, तुम्हारा विश्वास बहुत है, तुमने प्रार्थनाएं करी, तुमने पवित्र शास्त्र के कई भजन रट लिए हैं, सब कुछ अध्याय रट लिए हैं, फिर भी तुम्हारी गवाही नहीं बन पा रही। इसका मतलब हृदय का मेल अभी तक नहीं बैठा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुमने मन भर के बुद्धि पर पवित्र शास्त्र पढ़ लिया, तुम्हारी बुद्धि भी थक गई। पढ़ पढ़ के मन भर गया, बुद्धि थक गई है। इतना अध्ययन भी कर लिया, तुमने पवित्र शास्त्र वचन भी रट लिया, लेकिन फिर भी गवाही अभी तक तालमेल उस वचन के साथ बैठा नहीं है। तुमने जो रटा है, तुम रोज जो मुंह से कहते हो, उसके साथ तुम्हारे जीवन का तालमेल नहीं बैठता है। जब तालमेल बैठेगा, इसी तालमेल को कहते हैं गवाही। इसी तालमेल को जब बैठ जाएगा, जिस व्यक्ति का तालमेल परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बातों से बैठ जाता है, उसको कहते हैं गवाह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनो। गवाह का मतलब कहानियां सुनाना नहीं है, डींगे मारना नहीं है। गवाह का तो मतलब ही है परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बुद्धि भर गई, मन भर गया। पवित्र शास्त्र पढ़ पढ़ के, प्रार्थना कर कर के तुम्हारी बुद्धि थक गई है, लेकिन अभी तक तालमेल परमेश्वर के वचन से नहीं बैठा, परमेश्वर के बातों से नहीं बैठा, परमेश्वर के साथ नहीं बैठा। इसका अर्थ यह है, बुद्धि तो भर गई, हृदय खाली है। हृदय तुम्हारा अभी भी खाली है, क्योंकि हृदय ही खाली है तो तालमेल कैसे बैठ पाएगा? तुम उस शाश्वत के साथ कैसे जुड़ पाओगे? तुम उस शाश्वत के साथ नहीं जुड़ पाओगे। हम उस शाश्वत के साथ नहीं जुड़ पाएंगे जब तक हमारा हृदय खाली है, हमारा तालमेल नहीं बैठेगा।
बुद्धि तो ज्ञान से भर गई है, हृदय खाली है, लेकिन शाश्वत से अभी तक जुड़ाव नहीं हो पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभी तक तुम परमेश्वर से लौ लगा ना पाए। हमारी लौ परमेश्वर से लगी नहीं है अभी तक, ना तक अभी तक गवाह बन पाए, ना तक अभी तक हमारी कोई साक्षी बन पाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें गवाह होना होगा। परमेश्वर कहते हैं पवित्र आत्मा तुम पे उंडेलूंगा, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। कौन होगा गवाह? गवाह तो होंगे, पर कौन गवाह होगा? क्या उस गवाहों में, उस गवाहों के झुंड में, उस गवाहों के पवित्र पंथ में तुम्हारा शुमार है क्या? तुम उनके भीड़ में, उस गवाहों के पंथ में तुम्हारा शुमार है क्या? उनकी गिनती में तुम हो क्या? जिस दिन तुम्हारा तालमेल बैठ जाएगा, जिस दिन उस परमेश्वर के वचन से, जिस दिन उस परमेश्वर की आत्मा से, जिस दिन उस प्रभु यीशु से तुम्हारा तालमेल बैठ जाएगा, उस दिन तुम गवाह हो जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। गवाह होने के लिए आंखों के सामने स्मरण चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, गवाह होने के लिए आंखों के सामने स्मरण चाहिए। चाहे तुम कितने राग रट लो, चाहे तुम मर्जी पूरे विश्वास का एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन हृदय अगर खाली है तो शाश्वत से कभी जुड़ाव नहीं हो पाएगा। शाश्वत से जुड़ाव के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, आंखों में स्मरण चाहिए, हृदय में एहसास चाहिए। परमेश्वर के दास कहते हैं जिसको हमने देखा है, जिसको हमने सुना है, जिसको हमने छुआ है, उसकी गवाही हम देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्मरण को संभालना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने प्रभु यीशु के स्मरण को न संभाला वो कभी गवाह न हो पाया। इसलिए पवित्र आत्मा तुम पे आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा तुम पे उतर के आएगा। तुम्हें पवित्र पंथ बनना है, तुम्हें गवाहों का पंथ बनना है, इसलिए उस महिमा के स्मरण को संभालना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अनुभव को प्राप्त करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना गवाह हुए तुम ज्ञानी कैसे बन पाओगे? बिना गवाह बने कोई ज्ञानी कैसे बन सकता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम न जाने कितनी गवाहियां देते हैं। प्रभु आपको अच्छा रखे। कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ हृदय होना चाहिए, धन्यवादी हृदय होना चाहिए, लेकिन खाली जिसके अंदर प्रेम का भाव ना हो, ऐसी कृतज्ञता किस बात की? जिस कृतज्ञता में अनुभव ही ना हो, ऐसी कृतज्ञता किस काम की? परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना गवाह बने तुम ज्ञानी नहीं हो सकते। भेदों को समझना मुश्किल होगा, गवाह बनने के लिए भेदों को समझना जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्यता पाना है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब सत्यता पा लेते हो, जब सत्यता पा लेते हो, जब परमेश्वर से तालमेल हो जाता है, तब सच्चे शब्द का जन्म होता है। वही शब्द तुम्हारे गवाही होते हैं जिन शब्दों का जन्म होता है। बनाए हुए शब्दों की गवाही नहीं होती, शब्दों का तो जन्म होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस पल वो सत्यता के साथ तुम्हारा तालमेल बैठ जाएगा, तुम सच्चे गवाह हो जाओगे, सत्यता का जन्म हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चे शब्दों का जन्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब तुम साक्षी को पालोगे, तब तक तुम उस गवाही को पालोगे। गवाही देनी नहीं होती है, गवाही पानी होती है। गवाह होकर गवाही को पा लेना होता है, साक्षी होना पड़ता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, गवाहियों को पाना पड़ता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो तुमने पाया ही नहीं उसको तुम दोगे कैसे? जिन सत्य को तुमने पाया नहीं उस गवाही को तुम दोगे कैसे? इसलिए आत्मा के बीज बो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा के बीज लगाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए भजन इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय पहले वचन में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस कारण गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। गवाहों का ऐसा बादल है। आज आपको परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा, तुम गवाह बन जाओ, क्योंकि यहां पे झूठे गवाहों का बादल घिरा हुआ है। आज झूठे गवाहों की बड़ी भरमार है, सावधान रहो।
यहाँ पे उलझाने वाले बादल हैं, झूठे गवाहों के बादल हैं। इससे तो प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, तब तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा तालमेल मेरे वचन से बैठता है, तुम्हारा तालमेल मेरे पवित्रता से बैठता है, तुम्हारा तालमेल मेरे नाम से बैठता है, तुम्हारा तालमेल मेरी महिमा के साथ बैठता है। यहां पर तो झूठे गवाहों का बादल है, इनके पास आत्मा नहीं है। ये पवित्र आत्मा जैसी बोली बोल सकते हैं, अन्य भाषा जैसी बोली बोलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो खरा नहीं है, वो झूठ है। वचन कहता है गवाहों का ऐसा बादल जो हमको घेरे हुए हैं, रोकने वाली वस्तु है, उलझाने वाला पाप है, झूठे गवाहों का बादल है। परमेश्वर आपके साथ हो, यहां तो सत्य का स्वांग है, झूठी गवाहियों का ढेर है। यहां तो झूठी गवाहियों का ढेर है, झूठे गवाहों का झुंड है, सत्य का स्वांग है, सत्य का ढोंग है। धर्म के नाम पे झूठी अंधेरे की दियों को जलाने की बात की जाती है, दिए बेच दिए जाते हैं। यहां तो तेल भी बिक रहा है, यहां तो दिए और बत्ती भी सब कुछ बिक रहा है, पानी भी बिक रहा है। यहां पे झूठे गवाहों का बादल है। झूठे गवाहों ने परमेश्वर की महिमा को व्यापार बना दिया है। तुम तो पवित्र आत्मा पाया हुआ सच्चा गवाह बनो, जिसका तालमेल खुदा के साथ बैठता है। झूठे गवाहों के बादलों से दूर हटो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तो पाखंडी हैं, परमेश्वर का नाम तो इनके लिए थोथा सा मालूम पड़ता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे पाखंडियों का गवाही, ऐसे पाखंडियों की गवाहियों ने तो इस संसार को डुबो के रखा है। प्रभु चाहता है पवित्र आत्मा पाया हुआ सच्चे गवाह उत्पन्न हो जाए, जिनका तालमेल परमेश्वर से बैठता है, जिनका तालमेल पवित्र आत्मा से बैठता है। परमेश्वर चाहता है तुम ऐसे गवाह बनो। यहाँ पे झूठे गवाहों का बादल है प्रियो। इस संसार में बहुत झूठे गवाह हैं। यहाँ तो परमेश्वर के नाम को व्यापार बना दिया, जैसे परमेश्वर शास्त्र में लिखा है। परमेश्वर कहता है बहुत लोगों ने परमेश्वर के नाम को धंधा बना लिया है। हाँ, आज झूठे गवाह इतने सारे हैं, इसलिए तुम्हें भी पता नहीं चलता सच्ची गवाही कौन सी है, सच्चा गवाह कौन होगा। एक ही नजर से देखना, जिनकी गवाही परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से मेल खाती है, जिनकी गवाही प्रभु यीशु के वचन से मेल खाती है, जिसकी गवाही प्रभु यीशु के नाम से मेल खाती है, वही सच्ची गवाही है, वरना सब झूठा है, थोथा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मुझे और आपको झूठे गवाहों का बादल नहीं बनना है। बहने दो, बह जाएंगे एक दिन, हवा का झोंका चलेगा, ये झूठ के बादल भी बह जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ तो प्रभु यीशु के नाम को धंधा बना दिया, मकड़ी का जाल बिछा दिया, जो कोई भी आए इसमें फंस जाए। प्रियो, आपको नहीं फंसना है। प्रभु मेरे और आपका प्रभु यीशु चाहता है तुम इस मकड़ियों के जाल में, इस धर्म के व्यापार में, इस झूठे गवाहों के बादलों में तुम घिर ना जाओ। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम उनमें से निकल के अलग आ जाओ। पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। ये झूठे गवाहों के बादल कहाँ हैं? थोड़े थोड़े झुंड हैं, कहीं कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चे गवाह पृथ्वी के छोर तक होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। फिर परमेश्वर कहते हैं गवाहों का झूठा बादल है, ये गवाहों का जंजाल है, ये धर्म के व्यापारी हैं, ये थोते, इनकी धार्मिकता है, इनकी धार्मिकता का कोई वजूद नहीं है। परमेश्वर का वचन यशाया 56 और 11 तो बड़े कठिन बात को कहता है, और यहाँ पे लिखा है वे तो मर भूखे कुत्ते हैं और जो कभी तृप्त नहीं होंगे, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं है। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। यदि आपने ध्यान से सुना तो परमेश्वर कहता है वे तो मर भूखे कुत्ते हैं, वे ऐसे चरवाहे हैं जिनकी समझ नहीं है, जिनको समझ नहीं है, और अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। ये गवाहों का झूठा बादल है मेरे प्रियो। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि पाक रूह तुम पे उतर के आए, तुम ऐसी संजीदगी की रूह को तुम पाओ और तुम गवाह बन जाओ। गवाही तुम्हारी वो जो खुदा से मेल खाई, जीवन तुम्हारा वो जिसमें खुदा दिखाई दे,
बोली तुम्हारी वो कि मानो स्वर्ग उतर के नीचे आ जाए। बोल तुम्हारे शब्द मानो ऐसे, मानो शारोन के गुलाब दूर से दूर तक खिले हुए हैं। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, और ऐसे लोग झूठे गवाह उन 5 मूर्ख कुंवारियों के विषय में कहा है। रात को एक बाजार खुला है, वो रात के अंधेरे में मध्य रात्रि में तेल खरीदने गई है। इस अंधेरे के बाजार में झूठे अभिषेक का तेल बहुत बिक रहा है, सस्ता है, उसमें दिखावटी बनावटी बड़ी खुशबू भी है। तुम्हें खुशबू से क्या करना है? सच्ची खुशबू तो जलने के बाद आती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी समझ को जागृत रखो, गवाह बनना है। परमेश्वर चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें गवाह बनाए, जिसका रूप स्वरूप, जिसकी बोली भाषा, जिसका तालमेल, जिसका सब कुछ तंतो तंत उस परमेश्वर से मेल खाता हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुमको मोल लेकर खरीदा है, अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है। इस रात के अंधेरे के बाजार में सस्ता तेल लेके क्या करोगे? यहाँ पे इस दुनिया में झूठे गवाहों का बादल है। अपने आप को बचा लेना, झूठी गवाहों के बीच में फंस के भावुक नहीं हो जाना, झूठी गवाहियों में फंस न जाना। तुम सच्चे गवाह बनना। मुझे और आपको सच्चा गवाह बनना है। परमेश्वर की पुकार है, उसकी बुलाहट है हमारे लिए कि तुम सच्चे गवाह बनो। मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय और 24 से 28 वचन में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, एक व्यक्ति ने अपने खेत में बीज को बोया और बीज बो के चला गया और कुछ समय के बाद आके देखा तो जंगली झाड़ियां उगी पड़ी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है, स्वामी हमने तो ऐसा नहीं किया था, स्वामी हमने तो ऐसा नहीं छींटा था, ये जंगली बीज कहां से आए? वो कहता है कि बढ़ने दो, ऐसा ना हो कि इन कड़वे बीजों के कारण कोई अच्छा उखड़ जाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। याद रखना, ये झूठे गवाहों का बादल है, ये संसार झूठी गवाहियों का है। इस संसार में न जाने कितने लोग इस झूठ का व्यापार में लगे हैं। परमेश्वर के नाम पे आपको ठगे जा रहे हैं, रोशनी के नाम पे आप झूठ के अंधेरे में जा रहे हैं। परमेश्वर कहता, ऐसे गवाह बनो, ऐसी गवाही अपने आप में रखो जिसकी रूह खुदा से मेल खाती हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप को बहुत अच्छा रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए बीज लगाना ना छोड़ो। अगर कड़वे बीज भी उग रहे हैं तो कड़वे बीजों के कारण बीज लगाना ना छोड़ो। झूठे गवाह इस संसार में बहुत है, झूठे गवाहों का बादल है। इसका मतलब तुम गवाह ना बनो, ऐसा ना करो। तुम्हें गवाह बनना होगा, मुझे और आपको गवाह बनना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अगर 99 जंगली कड़वे पौधे हैं लेकिन उनमें एक सत्य है, एक खरा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे कोई ना कोई सच्चाई है, सच्चे गवाह भी हैं। इसलिए पवित्र आत्मा जिन पे अनुग्रह करता है वो पृथ्वी के छोर तक सच्चे गवाह हो जाते हैं। अगर सच्चे गवाह हैं तभी तो ये झूठे गवाह पैदा हो गए हैं। अगर सच्चा गवाह ही नहीं होता तो झूठे गवाह कैसे होते? बाइबल कहती है झूठे गवाहों का बादल। इस संसार में मुझे और आपको सच्चा गवाह बनना है तो पवित्र आत्मा तुम पे साया करेगा। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, तुम पृथ्वी के छोर तक, यहूदा से लेके सामरिया से लेके पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छे बीज बोना न छोड़ो, अच्छी गवाहियां पैदा करना न छोड़ो। सच्चे शब्द तुम में से जन्म ले, सच्चे शब्दों की गवाही तुम में से जन्म ले जो आत्मा के आग में ताए हुए हैं। ऐसी गवाही तुम पैदा करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा और परमेश्वर का तालमेल बैठ जाए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा और उस जिंदे खुदा का तालमेल बैठ जाए, उस महापवित्रता के साथ हमारे पवित्रता के तालमेल बैठ जाए। इसलिए प्रभु कहते हैं पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, तुम मेरे गवाह बनोगे। गवाहों का तालमेल तो खुदा के साथ बैठता है, गवाहों का मेल तो उन पवित्रों के साथ बैठता है, उन स्वर्गदूतों के साथ, महासंत पवित्र संतों के साथ, उनकी पाक रूहों के साथ बैठता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गवाहों का पंथ पवित्र पंथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हाँ, तुमने तो अच्छे बीज बोए हैं, तुमने
ने तो अच्छी गवाहियां बनाई हैं, अगर अनजाने में चुपके से शैतान अगर जंगली बीज के भी बोकर चले जाए तो उसके जंगली बीजों के झूठे गवाहों की वजह से तुम सच्ची गवाही देना ना बंद करो। सच्चे गवाह बन के उभर के तुम बाहर आओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस खेत का स्वामी कहता है बढ़ने दे, दोनों को एक साथ बढ़ने दे। कटनी के समय में झूठे गवाह आग में जलाए जाएंगे, कड़वे पौधे आग में जलाए जाएंगे, और जो सच्चे बीज हैं वो खत्ते में जमा किए जाएंगे, गोदामों में रखे जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपका मोल बहुत है, ये जानो आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। यदि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हो तो आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप सस्ते नहीं हो। संसार में तो झूठे अभिषेक बिक रहे हैं, सस्ते तेल बिक रहे हैं कि तुम्हारे कुप्पी में डाले और दिए जलाए, तुम्हारी ज्योति चमके, पर ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम सच्चा अभिषेक पाओ, सच्चे गवाह बनो। इसलिए झूठे गवाहों के बादल होते हैं, होने दो। झूठे गवाहों के बादल मंडराएंगे, मंडराने दो, लेकिन तुम सच्चे गवाह बनो। सच है इसलिए झूठ की भीड़ है। अगर सच नहीं होता तो झूठ उसकी बराबरी के लिए होता ही नहीं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी गवाहियां जो आत्मा से पैदा होने वाले शब्द हैं, जिस दिन तुम्हारे अपने दर्शन खत्म हो जाएंगे, आत्मा के दर्शन पैदा हो जाएंगे, उस दिन तुम गवाह हो जाओगे। जिस दिन हमारे सारे शब्द मिट जाएंगे, केवल उसी का शब्द रह जाएगा, वही हमारे सुसमाचार का प्रारंभ और वही हमारे सुसमाचार का अंत। जिस दिन यीशु रहेगा उस दिन हम सच्चे गवाह हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु की आत्मा आपकी आत्मा के साथ बनी रहे। परमेश्वर ने एक बहुत अनोखी आत्मा देने का वादा किया है। इस अनोखी आत्मा को ले लो। चेले जानते नहीं थे कि कल वो अद्भुत हो जाने वाले हैं। आज इस वचन को सुनने के बाद यदि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बैठ जाता है तो हर गवाही में, ये गवाही देने से पहले याद रखना कि तुम्हारी गवाही परमेश्वर के वचन से मेल खाती है क्या? तुम्हारा जीवन परमेश्वर के वचन से मेल खाता है क्या? तुम्हारे शब्द पवित्र शब्दों के साथ मेल खाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो परमेश्वर आपको अच्छा रखे, आप धन्य हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी धन्य गवाही पैदा करो। अंत में फिर एक बार बार मैंने कहा है, इस वचन में मैंने कई बार दोहराया, आखिरी बार फिर कहता हूं, गवाह वो होता है जिसकी गवाही परमेश्वर से मेल खाती है, जिसका मेल परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से नहीं खाता, जिसकी बातें पवित्र शास्त्र के साथ मेल नहीं खाती, प्रभु यीशु के साथ मेल नहीं खाती। ऐसे लोग कभी गवाही नहीं होते देते, ऐसे लोग कभी गवाह नहीं होते, उनकी गवाहियाँ झूठी है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हो। गवाहों के झूठे बादल होंगे, होने दो। ये संसार धोखे के अवडंबर से, धर्म के अवडंबरों से भरा है, दिखावे से भरा है, लुभावनी आकर्षक बातों से भरा है। आजकल तो आत्मा का ग्लैमर क्रिएट हो गया है। ऐसे ग्लैमर से आप आकर्षित ना हो, ऐसे झूठे आकर्षणों से आप आकर्षित ना होना। सच्चे गवाह बनना जिसके ऊपर खुदा की रूह, पाक रूह काबिज हो गई है। ऐसे गवाह बन जाओ। मेरी बोली, मेरी भाषा, मेरी सोच, सब कुछ मेरे जिंदा खुदा से मेल खाए। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रभु आपको धन्य बनाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।